दिवाली की रात थी और घर सचमुच रोशनी से भरा हुआ था। पर हर रोशनी उजाला ही दे, ये जरूरी नहीं होता। दरवाजे पर बनी रंगोली ताजी थी, जैसे अभी अभी रंगों ने जमीन को छुआ हो। आंगन में सजी दियों की कतारें हवा से हल्का कांपती फिर संभल जाती, बिल्कुल उस औरत की तरह जो उम्र भर हिलती रही पर टूटी नहीं। रसोई से घी में तली कचौरियों, चाशनी में डूबी गुजिया और इलायची वाले लड्डुओं की खुशबू पूरे घर में घूम रही थी। टीवी पर त्योहारों के गाने चल रहे थे और ड्राइंग रूम में हंसी का शोर गूंज रहा था। उस हंसी के बीच मोबाइल कैमरे उठे हुए थे। वीडियो कॉल पर रिश्तेदार थे और पोता नए कुर्ते में इधर उधर भागते हुए पटाखों की आवाज की नकल कर रहा था। उस पूरे शोर और चहल पहल के बीच एक कोना था, जहां हमेशा की तरह कमला देवी थी। सफेद साड़ी में हल्की नीली किनारी, बालों में सलीके से बंधी चोटी, चेहरे पर झुर्रियां जो थकान नहीं इतिहास बताती थी। वह आखिरी दिया जला रही थी, हाथ हल्का सा कांपा, लौ डगमगाई, फिर सीधी हो गई जैसे उनकी पूरी जिंदगी रही थी। माँ जल्दी आइए ना, फोटो लेना है, राहुल ने आवाज लगाई। कमला देवी मुस्कुराई और धीरे धीरे सोफे के उस किनारे पर जाकर बैठ गईं, जहां वे हमेशा बैठती थीं, जहां से सबको देख सकती थीं, पर कोई उन्हें देखने की जरूरत नहीं समझता था। बहू अनुष्का ने साड़ी संभाली, राहुल ने कंधे पर हाथ रखा, पोते को बीच में खड़ा किया गया और फ्लैश चमका। तस्वीर कैद हो गई, एक खुशहाल परिवार की। उस तस्वीर में कमला देवी की मुस्कान भी कैद थी, लेकिन वह मुस्कान सिर्फ होठों तक थी, दिल तक नहीं पहुंची थी। फोटो के बाद शोर फिर बढ़ गया। पटाखे बाहर फूट रहे थे, टीवी की आवाज तेज थी और बातचीत का सिलसिला चल रहा था। मैंने कहा, अनुष्का, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? उसने कहा, मम्मी जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। सच कहूं तो जब आप नहीं रहेंगी ना, तब हमें सबसे बड़ा स्पेस मिल जाएगा, सब आसान हो जाएगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। राहुल ने हंसी में बात दबानी चाही, पर शब्द हवा में तैर चुके थे। बाहर पटाखा फूटा, अंदर एक दिल चुपचाप दरक गया। कमला देवी ने बहू की तरफ देखा, वही बहू जिसे बेटी समझकर घर लाई थी, जिसकी डिलीवरी के समय महीनों अपनी नींद छोड़ी थी, जिसके लिए अपने हिस्से की दवाई भी टाल दी थी। उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, मिठाई बांट दो। कोई आंसू नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्होंने सालों पहले सीख लिया था। रात ढल गई, घर सो गया और दियों की लौ छोटी होती गई। अपने कमरे में अकेली बैठी कमला देवी ने अलमारी खोली, फाइलें निकाली, पेंशन के कागज, बैंक पासबुक, घर के दस्तावेज और वह वसीयत जो उन्होंने बरसों पहले बेटे के नाम कर दी थी। कुर्सी पर बैठते ही यादें जैसे दीवारों से उतरकर उनके सामने बैठ गईं। पति की मौत के बाद का सन्नाटा, 55 की उम्र में नौकरी न छोड़ने का फैसला, नाइट ड्यूटी से लौटकर राहुल का टिफिन बनाना, बुखार में भी रसोई में खड़े रहना, अपनी सेहत को हमेशा बाद में पर टाल देना, सब एक साथ उमड़ आया। उन्होंने धीरे से पूछा, मैंने अपने लिए कब जिया? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और दिल की धड़कनें। उन्होंने वसीयत को देखा, फिर उसे फाड़ दिया। आवाज छोटी थी, पर फैसला बहुत बड़ा। अगले दिन वे बैंक गईं, कागज बदलवाए, घर बेचने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन माँ की ममता ने रोक लिया। घर नहीं बेचा, पर बाकी संपत्ति की वसीयत जो बेटे के नाम पर थी, वो वापस अपने नाम ही रखी और एक टिकट बुक किया ऋषिकेश का, बिना किसी घोषणा, बिना किसी झगड़े, बिना किसी नाटक के। उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी, मैं तुम सबसे दूर जा रही हूँ। मैंने वो कर दिया जो तुम चाहते थे, बस अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। जरूरत होगी तो आ जाऊंगी, पर खुद को खोकर नहीं। मैंने ऋषिकेश में गंगा के पास में एक 1 BHK फ्लैट लिया, जिसकी बालकनी से गंगा घाट का नजारा साफ दिखाई देता था। ऋषिकेश में गंगा की आवाज अलग थी, जैसे पानी नहीं, सुकून बहता हो। यहाँ कोई उन्हें मम्मी जी नहीं कहता था, यहाँ वे बस कमला थी। वहां उनकी मुलाकात सुधा, मीरा और नलनी से हुई।
सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी। किसी ने बहू के लिए घर छोड़ा, किसी ने बेटे के लिए सपने छोड़े, किसी ने पूरी उम्र रसोई में गुजार दी। वे साथ बैठती, चाय पीती, पुरानी यादों पर हंसती और अधूरे सपनों को नाम देती। कमला देवी ने पहली बार डायरी लिखी, पहली बार अपने स्वाद से अपनी मनपसंद का खाना बनाया, पहली बार बिना अलार्म के सुबह देखी। उन्हें समझ आया वे उनके लिए बोझ बन गई थी, पर अब वो खुद अपनी मर्जी की मालिक थी। उधर दिल्ली में राहुल की दुनिया उलझने लगी। अनुष्का की तबीयत बिगड़ गई, दूसरी प्रेगनेंसी में जटिलताएं बढ़ गईं। अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। घर में पहली बार वह खाली कुर्सी दिखी जहां माँ बैठती थी। पहली बार समझ आया माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, घर की धड़कन थी। राहुल ने चिट्ठी पढ़ी और पहली बार रोया। फोन गया, माँ मुझे आपकी बहुत जरूरत है। कमला देवी ने गंगा की धारा को देखा, आंखें बंद की और जवाब दिया, मैं आऊंगी बेटा, पर इस बार मैं रहूंगी अपने तरीके से। जब वे लौटी तो बदली हुई थी। कुछ महीने दिल्ली में रहकर कमला देवी ने सब संभाल लिया। अस्पताल के चक्कर, बहू की देखभाल, पोते की जिम्मेदारी, घर की बिखरी लय, सब धीरे धीरे पटरी पर आ गया। डॉक्टर ने कहा अब खतरा टल गया है। घर में राहत लौट आई। हंसी फिर सुनाई देने लगी। अनुष्का अब पहले जैसी तेज आवाज में बात नहीं करती थी। राहुल माँ के सामने बैठते हुए कुर्सी खींचकर पास लाता था, जैसे दूरी कम करना चाहता हो, जो शब्दों से नहीं बरसों से बनी थी। एक रात खाने के बाद राहुल बोला, माँ अब सब ठीक है, आप कहीं मत जाइए। ये घर आपके बिना घर नहीं लगता। कमला देवी ने पानी का गिलास रखा। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन वह शांति किसी समझौते की नहीं, किसी निर्णय की थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह घर अब ठीक इसलिए है क्योंकि अब यहाँ मैं नहीं हूँ। राहुल चुप। अनुष्का की आंखें झुक गईं। कमला देवी आगे बोली, मैं यहाँ माँ बनकर आई थी, नौकरानी बनकर नहीं, और अब मैं इंसान बनकर जीना सीख चुकी हूँ। ये मैंने ऋषिकेश में सीखा और वही मेरी असली जगह है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राहुल की आवाज कांप रही थी, माँ हम बदल गए हैं। कमला देवी मुस्कुराई, मैं भी बदल गई हूँ बेटा, फर्क बस इतना है तुमने मुझे खोकर समझा और मैंने खुद को पाकर। अगली सुबह उन्होंने सूटकेस बंद किया। इस बार कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी। सब सामने खड़े थे। पोते ने पूछा, दादी आप फिर जा रही हो? कमला देवी धीरे से बोली, हाँ बेटा, और उसके सर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गई। टैक्सी चली, कार का दरवाजा बंद हो गया और पहली बार राहुल को समझ आया माँ के त्याग की कोई सीमा नहीं होती। वे लौटी थीं अपनी जगह। उन्होंने गंगा किनारे वृद्ध महिलाओं के लिए एक छोटा समूह शुरू किया। नाम रखा नई पारी। वहां वे विधवाओं, छोड़ी गई माताओं, अकेली बुजुर्ग औरतों को साथ लाती, उन्हें बैंक का काम सिखाती, अपनी पेंशन संभालना सिखाती, कानूनी अधिकार समझाती और सबसे बड़ी बात, खुद को बोझ कहना बंद करवाती। धीरे धीरे वह जगह सहारा बन गई। कमला देवी अब सिर्फ किसी की माँ नहीं थी, वो कई औरतों की हिम्मत थी। कमला देवी ने पीछे बैठी महिलाओं की ओर देखा, जो हंस रही थीं, चाय पी रही थीं, जिंदगी फिर से शुरू कर रही थीं। तो कैसी लगी कहानी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।